जिंदगी में बड़ा तभी कुछ कर पाओगे जब अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर ध्यान लगाओगे। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। हे दोस्तों, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे से होंगे। मैं हूं शाहिद और चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं एक नए वीडियो में एक नई बुक समरी को आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल द बुक सेल्फ में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि हमारे भारत की 74% वेल्थ केवल भारत के 10% लोगों के पास है? या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि इस दुनिया की 52% पॉपुलेशन वर्ल्ड के सिर्फ 2% कंट्रीज में रहती है? क्यों हम हमेशा अपने एग्जाम के पहले लोगों से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में पूछते हैं? या फिर क्यों हम ज्यादातर टाइम अपने कुछ फेवरेट सॉन्ग्स को ही सुनते रहते हैं? क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि लाइफ के हर एक जोन में कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जिन पर हमें औरों से ज्यादा ध्यान देना होता है? तो दोस्तों, 80-20 प्रिंसिपल आपको यह बताता है कि किस तरह से हमारी जिंदगी में हम कुछ चीजों पर ज्यादा ध्यान देकर अपनी लाइफ को पहले से बहुत बेहतर बना सकते हैं। एक लाइन में अगर इसे समझें तो 80-20 प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का 80% रिजल्ट हमारे द्वारा किए गए 20% एफर्ट से आता है। एक बार फिर से सुनते हैं इसे। हमारी जिंदगी का 80% रिजल्ट हमारे द्वारा किए गए 20% एफर्ट से आता है। इसलिए हमें उन 20% एफर्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और बाद में हमें उन 80% कामों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी लाइफ को कम अफेक्ट करते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारी जिंदगी के 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं। एग्जाम में आने वाले 80% क्वेश्चन 20% चैप्टर्स से आते हैं। बॉक्स ऑफिस पर 80% रेवेन्यू 20% मूवीज जनरेट करती हैं। दुनिया में होने वाले 80% क्राइम 20% लोगों के द्वारा किए जाते हैं। दुनिया में मिलने वाले 80% पेशेंट 20% बीमारियों के होते हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि ये कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर परसेंटेज 80-20, 70-30 या 90-10 हो सकता है, लेकिन इस प्रिंसिपल का मतलब यह है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले काम और उनसे मिलने वाले रिजल्ट में कभी भी लीनियर रिलेशनशिप या प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होती है। इस प्रिंसिपल को सबसे पहले 1897 में फेमस इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने डिस्कवर किया था, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह प्रिंसिपल काफी ज्यादा फेमस हो गया था। कहते हैं कि 1960 से 1990 के बीच में जापान की इकोनॉमी में जो बूम आया था वह जापानियों द्वारा इसी प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर हुआ था। दोस्तों, ये बातें मैं आपको रिचर्ड कोच की बुक 80-20 प्रिंसिपल से बता रहा हूँ। इसे मैंने अमेज़न से 440 रुपीज में खरीदा है और इसमें करीब 320 पेजेस हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको इस बुक को खरीद कर जरूर पढ़ना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट कैटेगरी की यह एक बहुत ही अमेजिंग बुक है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बुक की समरी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हमें 80-20 प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी के किन जोन्स में और किस तरह से अप्लाई करना है। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए हम उनकी बात करते हैं। नंबर 1, गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। अक्सर लोग अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम उन चीजों को करने में बिता देते हैं जिनको वह करना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, आपको तो सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। आप किस तरह का जॉब करना चाहते हैं, आप कैसे रिलेशनशिप चाहते हैं, आप कैसी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। आपको 80-20 प्रिंसिपल का यूज करके इन चीजों को अलग करके एक कागज पर लिख लेना है और फिर इन्हीं चीजों पर अपनी एनर्जी और अपना फोकस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको अपनी जिंदगी में जॉब करना है या फिर अपनी जिंदगी में बिजनेस करना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप दूसरी चीज के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके बाद आप उन चीजों के बारे में सोचना चालू कीजिए जिनकी सहायता से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप इसके लिए भी 80-20 प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। नंबर 2, टाइम रिवॉल्यूशन।
देखिए, दुनिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे हमें उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। पर एक रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर आप अपने इम्पोर्टेंट 20% काम को करने में डबल टाइम देते हैं तो ना केवल आप अपने रिजल्ट को 60% तक बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप अपने काम को जल्दी खत्म करके काफी टाइम रिलैक्स करने के लिए भी निकाल सकते हैं। बस आपको अपने काम के उन 20% टास्क को आइडेंटिफाई करना है जो आपके काम के रिजल्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ऐसा करने पर हो सकता है कि आप दुनिया में सदियों से चलने वाले रिचुअल्स को अनदेखा कर रहे हो जो कहता है कि आपको ज्यादा काम ही ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन देखिए, दुनिया से अलग दिखने में ना डरना नहीं है। लोग पहले तो आप पर हंसेंगे, लेकिन बाद में वह आपको ही फॉलो करने लगेंगे। नंबर 3, अचीवमेंट एंड कैरियर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने एक वर्ड बोलने वाला हूं जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और यह वर्ड है कंपैरेटिव एडवांटेज। इसका मतलब आपकी एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसमें आप दूसरों से ज्यादा अच्छा करके दिखा सकते हैं, और इन फील्ड्स में आप दूसरों से कम एफर्ट लगाकर ज्यादा अच्छा रिजल्ट दुनिया को दे सकते हैं। जैसे एक पढ़ने वाले के लिए उसका नॉलेज उसके लिए दूसरों से कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। एक पेंटर के लिए पेंटिंग करना उसके लिए दूसरों से कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। एक सिंगर के लिए दूसरों से ज्यादा अच्छा गाना उसका एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। आपको 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करके उस कंपैरेटिव एडवांटेज को अपने अंदर सर्च करना होगा। देखिए, यह चीज हर किसी के अंदर होती है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि वो चीज कौन सी है। और अगर आपको वाकई ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसे डेवलप कीजिए। आप किसी एक जोन को लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, आपका कंपैरेटिव एडवांटेज अपने आप आपके अंदर पैदा हो जाएगा। नंबर 4, अप्लाइंग दिस रूल टू क्रिएट वेल्थ। ऑब्वियसली मेरे वीडियो देखने वाले यह बात अच्छी तरह से जानते होंगे, यह मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। देखिए, एक बात को तो आपको मानना ही होगा कि दुनिया में 80% वेल्थ क्रिएशन या तो बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर के द्वारा किया जाता है। अब चाहे आप इस बात को मानिए या फिर ना मानिए, पर जॉब करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स कभी भी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को आप इन दो कैटेगरी में लाने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए एक सही बिजनेस फील्ड को चुनिए और उसमें आप सबसे अच्छा करके दिखाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई होने के लिए काम पर लगाइए। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को चुनिए जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करती हो और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। जनरली लोग उन फील्ड के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं जिनमें वह काम करते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपके लिए हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा सेक्टर होगा जिसके बारे में आप ज्यादा जानते होंगे। अगर आप एक रियल एस्टेट इंजीनियर हैं तो आपको रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में ज्यादा अच्छे से नॉलेज होगी। ऐसे सेक्टर्स को चुनिए और उसमें अपने मनी को इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 5, रिलेशनशिप्स। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप चाहिए होती है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी में इस बात को सुनते हैं कि जितने कम लोग उतना ही कम कंफ्यूजन, जो कि 100% एकदम सच बात है। अक्सर हम उन लोगों को ज्यादा टाइम दे देते हैं जिन्हें कभी हमारी फिक्र होती ही नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर उन लोगों के लिए जो वाकई में हमारा ख्याल रखते हैं उनके लिए टाइम बचता ही नहीं है। कोशिश कीजिए कि आपका ग्रुप छोटा ही हो। जरूरी नहीं कि आपके जिंदगी में 10 दोस्त होने चाहिए। देखिए, जिंदगी जीने के लिए ना बस एक दोस्त ही काफी होता है जो आपको आपके मुसीबत के टाइम में अकेला ना छोड़ता हो। इससे आपका ना केवल समय बचेगा बल्कि आपका लोगों पर ट्रस्ट भी बना रहेगा। नंबर 6, हैप्पीनेस। तो दोस्तों, बिना किसी शक के अनडाउटेडली मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिंदगी के 20% एक्सपीरियंस आपको आपकी लाइफ की 80% खुशियां देते हैं। जब भी आपके सामने कोई मुसीबत आए या आपको बहुत ज्यादा किसी बात का दुख हो तो आपको उन दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, और बात उतनी का जिन तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।